नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी जो ग्रामर प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द क्लोथ्स। क्लोथ्स का अर्थ होता है दोस्तों कपड़े। क्लोथ्स कपड़े। तो कपड़े देखते हैं किस तरह के कपड़े हैं इस स्टोरी में, क्यों इसका नाम रखा गया है कपड़े। तो आगे देखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए बियर एक भालू, वेंट गया, टू द रिवर नदी, फिशिंग मछलियां पकड़ने के लिए। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, ए बियर एक भालू गया, कहाँ गया, नदी पर मछली पकड़ने के लिए। तो फिशिंग का अर्थ है दोस्तों मछली पकड़ना। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो ए बियर वेंट टू द रिवर, एक भालू गया, कहाँ पर गया, नदी पर गया मछली पकड़ने के लिए। तो गया, दोस्तों ये जो गया है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे खाया पिया नहाया धोया, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, ए बियर वेंट टू द रिवर फिशिंग, एक बियर एक भालू नदी पर गया मछली पकड़ने के लिए। आगे पढ़ेंगे दोस्तों अब हम, एज जैसे, ही वॉज फिशिंग जैसे वह मछली पकड़ रहा था। दोस्तों ही वॉज फिशिंग ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम वोज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसकी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, रहा था रही थी रहे थे। तो जैसे ही वॉज फिशिंग जैसे ही वह मछली पकड़ रहा था, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया, ए हुज ट्रंक लाइंग ऑन द रिवर बैंक। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, ए हुज ट्रंक एक बड़े संदूक पर। भाई उसने एक बड़े संदूक पर ध्यान दिया, लाइंग जो पड़ा हुआ था, ऑन द रिवर बैंक्स जो नदी का जो किनारा था उस नदी के किनारे पर वो संदूक पड़ा हुआ था। भाई जैसे ही ये मछली पकड़ रहा था भालू, तो उसने ध्यान दिया कि जो जो किनारा था, जो नदी का किनारा था, वहां पर बड़ा एक बड़ा क्या पड़ा था, एक ट्रंक पड़ा था। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक वैसे संदूक है, इस स्टोरी के अंदर ट्रंक का अर्थ यहाँ पे संदूक है, वरना ट्रंक के अर्थ कई होते हैं। ट्रंक का अर्थ वैसे हाथी का जो सूंड होता है उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं, और जो पेड़ का तना होता है उसे भी हम दोस्तों ट्रंक बोलते हैं, और इस ट्रंक का अर्थ संदूक भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम इस स्टोरी के अंदर इसका अर्थ देखेंगे संदूक। तो जैसे ही वो मछली पकड़ रहा था उसने ध्यान दिया कि एक संदूक जो है वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, द बियर भालू ने, आउट ऑफ द क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी क्या होता है दोस्तों, क्यूरियसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता से, यानी कि कुछ जानने के लिए, इस तरीके से। तो उत्सुकता से बाहर उसने क्या करा, ओपन्ड खोला, क्या खोला, द ट्रंक संदूक को। भाई उसने संदूक को खोला, किसने, भालू ने, टू हिज डिलाइट अपनी खुशी से, अपनी खुशी से, द द ट्रंक वाज फुल ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स। द ट्रंक संदूक, वॉज फुल भरा हुआ था। भाई जो संदूक था जो मिला था वो भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स रंग बिरंगे प्यारे कपड़ों से। यानी कि जो रंग बिरंगे जो कपड़े थे उनसे वो संदूक भरा हुआ था, और वो कपड़े कैसे थे, लवली थे, यानी कि प्यारे थे। आगे देखेंगे, ही क्विकली उसने तेजी से। दोस्तों क्विकली का अर्थ होता है दोस्तों तेजी से। उसने तेजी से टुक आउट
निकाली, भाई उसने तेजी से निकाली, क्या निकाली, ए शर्ट, एक उसने शर्ट निकाली, ए हैट, और उसने एक टोपी निकाली, ए टाई, और एक टाई निकाली उसने, एंड ए वाइट कोट, और एक उसने वाइट कोट निकाला, एंड वोर दैम, और उन्हें पहन लिया। भाई जो भालू था उसने तेजी से उसमें से एक शर्ट को निकाला, एक टोपी को निकाला, एक टाई को निकाला, और एक वाइट कोट निकाला, और फिर क्या किया उसने, उसने वोर दैम, और उन्हें पहन लिया। दोस्तों वियर की ये सेकंड फॉर्म है, और उन्हें पहन लिया, दैम उन्हें पहन लिया। ए मंकी, ए मंकी एक बंदर ने, सा देखा, सी की ये सेकंड फॉर्म है, देखा। तो एक बंदर ने देखा, क्या देखा, हिम उसे, किसे, भालू को, एंड और आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा, फ्रॉम वेयर, कहां से, फ्रॉम वेयर कहां से, डिड यू गेट दीज क्लोथ्स, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड यू गेट तुमने प्राप्त किए हैं, कि तुम्हें कहाँ से मिले हैं, दीज क्लोथ्स ये कपड़े। भाई जो बंदर है, बंदर ने पूछा कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले हैं। आगे पढ़ेंगे। द बियर भालू ने, सोड हिम उसे दिखाया, भाई भालू ने उसे दिखाया, क्या दिखाया, द ट्रंक संदूक को, भाई उसने संदूक को दिखाया, जो भालू था उसने बंदर को क्या दिखाया, संदूक दिखाया, जो क्या था, तो फुल ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े से भरा हुआ था। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। सून जल्द ही, द वर्ड स्प्रेड, जो जल्द ही, सुन का अर्थ होता है जल्द ही, द वर्ड स्प्रेड, जो शब्द था, कौन सा शब्द था, कि ये जो संदूक है ये कपड़ों से भरा हुआ, ये जो शब्द था वो जल्दी से फैल गया। तो सुन का अर्थ होता है जल्द ही, द वर्ड स्प्रेड, जल्द ही जो वर्ड था वो फैल गया। आगे देखेंगे, जैसे बात फैल जाती है ना, तो इस तरीके से जो वर्ड था वो फैल गया। एंड और ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, गैदरिड इकट्ठा हो गए। दोस्तों गैदर का अर्थ होता है दोस्तों इकट्ठा होना, और गैदरिड का अर्थ होता है दोस्तों इकट्ठा हो गए। ऑल द एनिमल सभी जानवर इकट्ठा हो गए, अराउंड द बियर भालू के चारों तरफ, भाई भालू के चारों तरफ सभी जानवर इकट्ठा हो गए। आगे पढ़ेंगे। ईच वॉन्टेड, हर कोई, ईच का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक या हर कोई, प्रत्येक वॉन्टेड, प्रत्येक वॉन्टेड यानी कि हर कोई चाहता था, ईच वॉन्टेड हर कोई चाहता था, समथिंग टू वियर कुछ पहनना, भाई हर कोई कुछ पहनना चाहता था। सून जल्द ही, ए फाइट एक लड़ाई, ब्रोक आउट का दोस्तों फैल जाना, तो एक लड़ाई फैल गई। दे स्नेच्ड उन्होंने छीना झपटी करी, स्नेच का अर्थ हो दोस्तों छीना झपटी करना। दे स्नेच्ड उन्होंने छीना झपटी करी, पुल्ड और उन्होंने खींचा, पुल्ड का अर्थ दोस्तों खींचना, और उन्होंने खींचा, ग्रैब्ड एंड स्क्रैच्ड, ग्रैब का अर्थ दोस्तों पकड़ना। भाई उन्होंने उन्होंने खींच वो छीना झपटी करी, और उन्होंने खींचा, और ग्रैब्ड पकड़ा, उन्होंने पकड़ा, एंड और स्क्रैच्ड और स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच का अर्थ होता है दोस्तों लाइन खींच देना या नखून वगैरह मार देना, इस तरीके से। तो उन्होंने इस तरीके से काम किया। आगे पढ़ेंगे। ऑल द क्लोथ्स सभी कपड़े, इन द ट्रंक संदूक में, सभी कपड़े संदूक में, वर टोर फट गए थे। टोर का अर्थ दोस्तों फटना, दोस्तों टीयर का अर्थ होता है दोस्तों फटना, और टोर का तो फट गए, सभी कपड़े फट गए थे। इनटू पीसीज टुकड़ों में, भाई टुकड़ों में सभी जो कपड़े थे वो फट गए थे। एंड और नोन हैड एनीथिंग टू वियर, नोन कोई भी नहीं, नोन हैड एनीथिंग टू वियर और कोई भी नहीं बचा था, वियर पहनने के लिए, भाई कुछ भी नहीं बचा था पहनने के लिए, भाई सब फट चुके थे। द बियर साउटेड,
भालू चिल्लाया, क्या चिल्लाया? सी, देखो। भाई भालू चिल्लाया देखो, वोट यू ऑल हैव डन, के तुम सब ने ये क्या कर डाला। भाई देखो भालू ने क्या कहा, कि भालू ने कहा कि सी देखो, सी कहा तो दोस्तों देखो, वोट यू ऑल हैव डन, के तुमने ये सब क्या कर डाला। आगे पढ़ेंगे। नाउ, अब, देयर आर नो क्लोथ्स, अब कोई कपड़ा नहीं है, कि देखो तुमने क्या कर डाला, अब कोई कपड़ा नहीं है। नाउ का अर्थ दोस्तों अब। फोर, एनी वन, किसी के लिए, भाई अब किसी के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द एनिमल्स कुड ओनली स्टेयर इन डिसमे, वे केवल दुखी से, वे केवल दुखी से देख पा सकते थे, यानी कि वे निराशा से देख पा सकते थे। दोस्तों डिसमे ये एक अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हो। डिसमे का अर्थ है दोस्तों निराशा। वे केवल निराशा में देख सकते थे, क्योंकि द बियर वॉकड अवे, क्योंकि भालू चला गया था। पर इसलिए वो निराशा में देखे जा सकते थे, क्योंकि जो भालू था वो चला गया था। दोस्तों अब देखते हैं कि इससे हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है। मोरल देखते हैं। फाइटिंग ओनली लीड्स टू लॉस, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, लड़ाई से, फाइटिंग यानी कि लड़ाई से केवल हार ही हाथ लगती है। भाई लड़ाई जो होती है, लड़ाई से केवल हमें हार ही हाथ लगती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि लड़ाई से हमेशा हमें घाटा ही होता है, हानि होती है। तो लॉस का अर्थ होता है हानि या नुकसान। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।